तो आज के इस सेशन में हम जो है राणा कुंभा के बारे में कंप्लीट जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इस वीडियो से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कंप्लीट थ्योरी के साथ में आपको राणा कुंभा से संबंधित जो भी पेपर में इतने दिन क्वेश्चन पूछ आप जो है आर एस से लेके, ठीक है, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार क्लास लेके आप देख लेना। और यहाँ पर रोज़ जो है हिस्ट्री की क्लास लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले राणा कुंभा एक टॉपिक मैंने पहले ही पढ़ा दिया। आज के सेशन में मैं राणा कुंभा जो है पढ़ेंगे हम। राणा कुंभा से संबंधित काफ़ी बार कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा हिस्ट्री क्रिएट किया है राणा कुंभा ने। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसके शासनकाल की, कि इसका शासनकाल कितना रहता है। तो इसका शासनकाल रहता है 1433 से लेकर 1468 तक। ये तो हो गई इसके शासनकाल की बात। अब जो पहला ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये आता है कि राणा कुंभा का जो संरक्षक था वो कौन था। तो आपको पता होगा कि राणा कुंभा का जो संरक्षक है वह कौन था? राव रणमल था। कौन था? राव रणमल। अब ये राव रणमल कौन था आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि जो राणा कुंभा के जो पिता थे, राणा कुंभा के पिता कौन थे? राणा कुंभा के पिता थे मोक्कल, ठीक है। और मोक्कल का मामा कौन था? राव रणमल। मोक्कल का क्या था? मामा। इन मोक्कल के मामा जो थे ना, उनका क्या हो गया? राव रणमल जो है, जब मोक्कल जिलवाड़ा राजसमंद थे, आपको बता देता हूँ, जिलवाड़ा आता है राजसमंद के अंदर। जिलवाड़ा राजसमंद में जो है ये प्रतीक्षा कर रहे थे अहमद शाह की, जो कि गुजरात का था और जो है आक्रमण करने की सोच रहा था। तो तब मोक्कल जो है जिलवाड़ा राजसमंद पर वहाँ पर पहुँचे स्थान पर, और वहीं पर दासी पुत्र थे। कौन कौन थे दासी पुत्र? एक तो था चाचा, दूसरा था मेरा। तो दो तो ये हो गए दासी पुत्र। ये दासी पुत्र जो खेता था ना, तो उस खेता के दासी पुत्र थे, ठीक है, चाचा और मेरा। उसके बाद में इनके साथ में इनका सहयोगी थे। एक तो था एका और एक था महपा पंवार। कौन था? एका और महपा पंवार। इन्होंने क्या कर दिया था? मोक्कल की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो मोक्कल की हत्या कर दी किसने? चाचा, मेरा, एका और महपा पंवार ने मोक्कल की हत्या कर दी। और मोक्कल की हत्या करने के बाद में उन्होंने क्या सोचा कि राणा कुंभा को भी हम क्या कर देंगे? राणा कुंभा को भी हम मार देंगे। ऐसी योजना बना रहे थे। तो कहानी के बारे में आपको मैं इतना आपको पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट या अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब देखिए क्या होता है। कुंभा की जो प्रारंभिक समस्याएं थी, ठीक है, जो कुंभा था उसकी जो प्रारंभिक समस्याएं कौन कौन सी थी, कि भाई कई बार क्या होता है, जो अब कुंभा तो था, तो कुंभा के जो पिताजी के जो हत्यारे थे वो जो है अभी उनके सामने ही घूम रहे थे, कुंभा के सामने घूम रहे थे, ठीक है। अब उनको मारना, उनका अपने पिताजी का बदला लेना ही कुंभा की क्या थी? कुंभा ने कई योजनाएं बनाई, मैं अभी आपको बताऊंगा। कुंभा की प्रारंभिक समस्याओं में फर्स्ट आप नोट कीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कहानी की तरह याद हो जाए। कुंभा के पिता अभी मैंने आपको बताया था मोक्कल, और मोक्कल की हत्या जो है वह चाचा मेरा के द्वारा की गई थी। सहयोगी कौन थे? एका और महपा पंवार। परंतु अब जो रणमल ने जो है, अब क्या हुआ, रणमल ने क्या किया, जब ये बात पता चली रणमल को कि भाई मोक्कल की हत्या कर दी है किसने? चाचा मेरा और एका और महपा पंवार ने। तब रणमल ने क्या कर दिया? चाचा और मेरा की क्या कर दी? हत्या। चाचा और मेरा की हत्या किसने कर दी थी? रणमल ने कर दी। ये जब रणमल को पता चला कि जब
मेरे भांजे को जो है इन्होंने मारा है, तो चाचा मेरा की हत्या किसने कर दी थी? रणमल ने चाचा मेरा की हत्या कर दी। अब क्या हुआ, जैसे ही हत्या की तो मेवाड़ के अंदर रणमल का क्या हो गया, प्रभाव बढ़ गया कि वाह रणमल सा, वाह रणमल सा। इसका क्या हो गया, प्रभाव जो है वो बढ़ गया। और जैसे ही प्रभाव बढ़ा, ठीक है, जैसे ही प्रभाव बढ़ा, प्रभाव बढ़ते ही क्या हो गया, सिंसोदिया राठौड़ गुट का, यानी सिंसोदिया थे मेवाड़ में, और सिंसोदिया के साथ में कौन आ गए, अब राठौड़। तो सिंसोदिया राठौड़ गुट का क्या हो गया, जन्म हो गया। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सिंसोदिया राठौड़ गुट का जन्म कब हुआ, किसके समय हुआ? तो कुंभा के समय हुआ, ठीक है। और इस सिंसोदिया जो राठौड़ गुट है, इसका प्रभाव तब हुआ क्योंकि एक जब रणमल ने चाचा मेरा की हत्या कर दी, ठीक है, और जैसे रणमल का प्रभाव बढ़ा तो इसका विरोध करने वाला भी एक सेनापति था, ठीक है, वो था राघव देव। राघव देव ने किया था कि भाई रणमल सा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, मेवाड़ के अंदर आपको वापस चले जाना है। कहाँ पे, मारवाड़, क्योंकि रणमल कहाँ का था, मारवाड़ का था। लेकिन रणमल बोला नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा राघव देव, अब जाना तो तुम्हें होगा, वो भी कहाँ, ऊपर। कहाँ जाना होगा, ऊपर। तो रणमल ने क्या कर दी, राघव देव की क्या कर दी, टिकट काट दी, टिकट यानी उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इस हत्या के कारण और फिर प्रभाव बढ़ा और सिंसोदिया राठौड़ गुट का क्या हो गया, जन्म हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, आप जो है इन चीज़ों को जो है एक बार स्क्रीनशॉट या फिर इनको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो, या फिर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इस वीडियो को। आपको कुंभा से संबंधित जितने, अगर आपका पहला पढ़ा हुआ है तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब क्या हुआ, आपको पता चल गया कि रणमल का प्रभाव कहाँ बढ़ गया, मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के अंदर किसका प्रभाव बढ़ा है, रणमल का प्रभाव बढ़ा। और रणमल का प्रभाव क्यों बढ़ा, क्योंकि एक तो सिंसोदिया राठौड़ गुट का जन्म हो गया, क्योंकि इसने राघव देव की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब इसने क्या कर लिया, जैसे प्रभाव बढ़ा तो राघव देव की तो हत्या की, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन रणमल ने तो कुंभा को मारने की भी क्या बना ली, योजना, कि अब मैं क्या कर दूंगा, कुंभा को भी क्या कर दूंगा, मार दूंगा। जिसके कारण पूरा मेवाड़ जो है, जो मेवाड़ की गद्दी है वो क्या हो जाएगी, मेरे हाथ में हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे जो पहली बार देख रहे हैं कि सर रणमल ऐसा क्यों कर रहा है, रणमल ऐसा क्यों कर रहा है। रणमल ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मारवाड़ में जो इसका भाई है कान्हा, ठीक है, कान्हा है, उसको उत्तराधिकारी बना दिया, यानी राजपाट तो उसको सौंप दिया। अब ये गुस्से में क्या कर रहा है, मेवाड़ को अपनाना चाहता है, लेकिन क्या ऐसा होगा क्या, चलिए आके देखते। अब क्या कर लिया रणमल ने, कुंभा को मारने की योजना बनाई। अब जैसे ही कुंभा को मारने की योजना किसने बना ली थी, रणमल ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है लेकिन सफल नहीं हुआ। अब देखिए एक प्रथा होती है जो चलती है, डाबरिया प्रथा, आपने सुना होगा या फिर कल्चर में आपने पढ़ा भी होगा। कौन सी प्रथा होती है भैया, डाबरिया प्रथा। डाबरिया नहीं होती है, ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है, डाबरिया जो प्रथा होती है ना, डाबरिया। इस डाबरिया प्रथा में क्या होता है, जैसे मान लो कि विवाह होता है, ठीक है, ये मान लो कि एक लड़का है, ठीक है, और ये मान लो कि ये एक लड़की है, ठीक है, और ये लड़का और लड़की जैसे क्या हो गया, ये इनका जो जो है नए नए शादी हुए हैं, ठीक है। अब इनके साथ में कौन आएगी, एक अविवाहित लड़की आएगी साथ में। कौन आएगी, अविवाहित लड़की, ठीक है। ये अविवाहित लड़की क्या आएगी, साथ में आएगी कि नहीं नहीं मैं भी चलूंगी आपके ससुराल, मैं भी चलूंगी, ठीक है। अब इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है, जो एक डाबरिया प्रथा के अंतर्गत हुआ क्या, वो जो है रणमल की प्रेमिका भी थी, उसका नाम था भारमली, यानी जो साथ में जो आई हुई है ना प्लस पॉइंट, ये कौन थी, भारमली। अब ये बारमली कहाँ आई हुई थी, ये आई हुई थी मेवाड़, डाबरिया प्रथा के अंतर्गत, ठीक है। अब क्या हुआ, रणमल ने योजना बना ली कि मैं कुंभा को क्या कर दूंगा, मार दूंगा।
और कुंभा को अगर मैं मार दूंगा, ठीक है, तो मेवाड़ पूरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। ऐसी उसने क्या बना ली, योजना बना ली, मन ही मन में सोच लिया। फिर क्या हुआ भैया, कुंवर चूड़ा, आपने नाम सुना होगा कुंवर लगाना, ठीक है। कुंवर चुंडा तो था, ठीक है, कुंवर चुंडा था ना। कुंवर चुंडा ने क्या कर दी, जब ऐसा सोचा ना, तो कुंवर चुंडा ने भारमली की सहायता से, किसकी सहायता से, भारमली की सहायता से रणमल को मारा। अब कैसे माना, कहानी को ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छी कहानी है। जो भारमली डाबरिया प्रथा के अंतर्गत आई हुई थी, तो कुंवर ये जो है भारमली ने जब पता चला कि ये तो कुंभा को भी मारने वाला है, ठीक है, कुंभा को भी मारने वाला है, तब देखिए क्या हुआ, कुंवर चुंडा और भारमली मिलकर, कुंवर चुंडा ने भारमली को कहा कि तू क्या करे, रणमल को क्या पिला दे, शराब पिला दे, शराब क्या पिला दे, अत्यधिक शराब पिला दे, जिससे कि वो क्या हो जाए, नियंत्रण में आ जाए। क्योंकि कुंवर जो है रणमल था वो भी हट्टा कट्टा था, ऐसे हर किसी के, ऐसे नहीं है कि अभी उसको पकड़ ले अभी उसको बांध के मार दे, ऐसा नहीं होता था। पहले के जो राजा महाराजा थे ऐसे एक दो से तो उनको पकड़ नहीं सकता था, ठीक है। तो रणमल आप खुद भी समझ सकते हो, जब भी हिस्ट्री पढ़ो ना तो इनकी छवि अपने माइंड में लेकर घुमा करो। कुंवर चूड़ा अपने आप में कम नहीं था, रणमल अपने आप में कम नहीं था, कुंभा ये सांगा ये खतरनाक व्यक्ति थे, इनकी कद काठी काफ़ी ज़्यादा थी। अब क्या हुआ, जैसे भारमली ने जो है, रणमल पहुंचा, ठीक है, अपने रूम में, और बाहर से कौन आ रही थी, भारमली, और वो भी आ रही थी। रणमल वैसे रोज़ शराब पीता था, लेकिन उस रात को भारमली ने कहा कि क्या शराब पीते हो आप इतनी, ठीक है, चलो आज मैं आपको अपने हाथों से शराब पिलाती हूँ, ठीक है। तो फिर भारमली ने, आपको पता ही है, वो हाथों से शराब पिलाई थी, तो वो इतनी शराब पी गया जिसकी लिमिट नहीं थी, यानी अनलिमिटेड शराब पी गया। अब जैसे उसने, रणमल ने अनलिमिटेड शराब पी, वो अनलिमिटेड बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में उसको, जो वहाँ पर जो सैनिक थे उनके द्वारा रणमल को बांध लिया गया, और बांध करके फिर कुंवर चूड़ा ने उसकी क्या कर दी थी, रणमल की हत्या कर दी थी, ठीक है। अब रणमल की हत्या करके, यानी रणमल क्या हो गया, अब मर गया, ठीक है। रणमल की हत्या करवा करके कुंवर चूड़ा ने क्या कर लिया, कुंवर, ये कौन है भैया, ये कुंवर चुंडा है, जिसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ का कौन सा पितामह, भीष्म पितामह, कौन सा पितामह, भीष्म पितामह कहा जाता है। सर भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है, क्या इसने कभी शादी नहीं की थी क्या, नहीं नहीं नहीं, जो विवाह आया था राणा लाखा का, किसका आया था, लाखा का आया था क्या, नहीं नहीं, किसके लिए आया था, कुंवर चूड़ा के लिए आया था। लेकिन दरबार में राणा लाखा ने सोचा कि हंसाबाई का विवाह तो किसके लिए आया है, मेरे लिए आया है, इस जवानी में नहीं, बुढ़ापे में, क्योंकि लाखा जी क्या थे उस समय, बुढ़ापे में थे, ठीक है। और जवान कौन था, कुंवर चूड़ा जवान थे। लेकिन लाखा जी ने हंसा कि मैं इस बुढ़ापे में, मेरे लिए अभी तक जो है रिश्ते आ रहे हैं। तो इस बात को सीरियसली ले लिया उन सेनापतियों ने जो बैठे हुए थे, तो हंसने लगे कि आप क्या बुढ़ापे में शादी करोगे। तो फिर राणा लाखा ने हंसाबाई से जो है विवाह किया, और वो शर्त रख दी कि मेवाड़ का जो अगला उत्तराधिकारी है वो मेरा ही बेटा बनेगा। कौन सा बेटा बनेगा, मेरा बेटा बनेगा, ठीक है। और कुंवर चूड़ा ने उसी समय प्रतिज्ञा ले ली कि आप शादी कर लो, ठीक है, मैं शादी करूंगा, अभी नहीं करूंगा, मैं अपने आप बाद में कर लूंगा, ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, मेरी भी कुछ शर्तें। वो शर्तें रख दी थी कौन सी, कि एक तो कोई भी आप कागजात वाले काम कराओगे, ठीक है, तो वो जो है राजा के बाद में हस्ताक्षर हमारे भी चलेंगे। हस्ताक्षर चलने के साथ साथ में हमें कुछ क्षेत्र चाहिए, जैसे कि उसने जो सलुम्बर, ठीक है, आज वो क्या बन गया है, जिला सलुम्बर चाहिए, ठीक है, आमेठ हो गया, ठीक है। ये कुछ 4-5 उसने ले लिए थे। तो ये कुंवर चूड़ा के बारे में कुछ चीज़ें, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब कुंवर चूड़ा, ठीक है, कुंवर चूड़ा ने क्या क्या लिया था, जैसे रणमल को मारा, और रणमल को मार करके उसने क्या कर लिया, मंडोर पर कब्जा कर लिया। कैसे डोर पर,
मंडोर, मंडोर कहाँ है, जोधपुर, मंडोर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब मंडोर पर किसका अधिकार हो गया, मंडोर पर अधिकार हो गया किसका, कुंवर चूड़ा का। अब देखिए रणमल का एक पुत्र था, कौन था रणमल का पुत्र, रणमल का पुत्र था, बताओ जल्दी बताओ कौन था रणमल का पुत्र, रणमल का पुत्र था जोधा। अब पिताजी ने जो किया वो किया, लेकिन इस जोधा की काफी परेशानी आ गई, क्या परेशानी आ गई, अब मंडोर को प्राप्त करना चाहता है कौन, जोधा कहता है कि यार मंडोर कैसे भी हाथ आ जाए तो कामकाज चला ले, दो पैसे भी है, लेकिन पिताजी ने क्या कर दिया, उस कुंभा को मारने के चक्कर में, ठीक है, खुद ही मर गए और मंडोर भी क्या हो गया, चला गया। अब जोधा को मंडोर के लिए जोधा क्या कर रहा था, लगातार संघर्ष कर रहा था। अब आजकल हमारे साथ में होता है क्या, एक तो संघर्ष बिल्कुल करना नहीं चाहते। मान लो कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपका एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपने सोचा कि नहीं नहीं अब तो मैं तैयारी ही नहीं करूँगा, भगवान मेरे साथ में इतना गलत किया है। कोई बंदा ऐसा होता है जो कि रीट में 2 बार अगर उसका नहीं होता है, अब मैं नहीं करूँगा, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि आज तक इतनी पढ़ाई तो किसी ने भी नहीं की होगी, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप बिल्कुल भी क्या हो, गलत हो। यहाँ पर जोधा ने मंडोर प्राप्त करने के लिए 1 2 3 साल नहीं, पूरे 15 वर्ष, कितने वर्ष भैया, 15 वर्ष का संघर्ष किया था। और आप सोच लो भैया, रीट वाले ये जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या रीट वाले है ना, ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड वाले, जो बंदा 15 साल अगर तैयारी कर ले किसी की, 15 साल ऐसे आपको करनी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो 6 महीने प्लस या 1 साल 2 साल भी काफ़ी होती है, ठीक है, लेकिन वो मन से करनी होती है। उस समय क्या नहीं था, मोबाइल नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो जोधा ने जो फोकस दिया था वो किस पे दिया था, ओनली फॉर किस पे दिया था, मंडोर पे दिया था। और आप जब पढ़ते हो तो आपका जो है 100 में से 60% ध्यान तो उस रील पे रहता है, ठीक है, 60% ध्यान उस रील पे रहता है कि आज किसने चश्मा लगाया है, कौन सा चश्मा लगाया है, किसने नहीं लगाया है, किसने ओहो आहा किया है नहीं किया, ये जो है ये चीज़ें आपके माइंड में चलती है। इसलिए आप अपना दिमाग जो है 10% लगा पाते हो पढ़ाई में, और फिर 10% का आप समझ सकते हो 6 महीने में कितना हासिल कर लेते हो। तो ये चीज़ें होती है। कुंभा ने, जोधा ने संघर्ष किया कितने साल, 15 वर्ष तक, ठीक है, 15 वर्ष तक संघर्ष किया था। किससे, किससे किया था, चूड़ा से, चूड़ा कहाँ का था, मेवाड़ का, तो मेवाड़ से 15 वर्ष तक संघर्ष किया कि दे दो मुझे, क्या दे दो, मंडोर दे दो, लेकिन नहीं देंगे, दे दो नहीं देंगे, ठीक है। अब राव जोधा ने 15 वर्ष संघर्ष करने के बाद में क्या हुआ था, डेट आपको नोट कर लीजिएगा, 1438 से 1453, 1438 से 1453 में हमारे लोक देवता थे, ठीक है, हड़बुजी सांखला। कौन थे लोक देवता, हड़बुजी सांखला। ये हड़बुजी सांखला और कोई नहीं थे, कौन थे फिर, और कोई नहीं थे तो फिर कौन थे, ये हड़बुजी सांखला थे रामदेव जी, जो थे ना रामदेव जी के मौसेरे भाई। कौन थे रामदेव जी के, हड़बुजी सांखला थे रामदेव जी के मौसेरे भाई। कौन थे, मौसेरे भाई कौन थे, हड़बुजी सांखला। और हड़बुजी सांखला का आशीर्वाद किसको मिल गया, जोधा को। कैसे सर, जोधा को कैसे मिला, क्या मिला जोधा को आशीर्वाद में, देखिए जब ये कोई दीपावली की धोख नहीं है कि आप धोख देते हो और आपको 5-10 रुपए दे दे और आप खुश हो जाए, और आप बाद में डिस्कस करो कि यार आज तो, पहले उस दीपावली को उन्होंने 10 रुपए दिए थे, अब की बार तो उन्होंने 5 का नोट ही दिया है। ये कोई आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद मन से दिल से होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद ही क्या होता है, वो होता है खुश रहना। कौन सा रहना, खुश रहना, ठीक है। तो जोधा को आशीर्वाद में क्या मिला था, कटार मिली थी। कौन सी कटार मिली थी बताए ना, ठीक है, कौन सी कटार, जो कटार मिली थी आप कमेंट में बता सकते हो। तो हड़बुजी सांखला ने क्या दिया था, जोधा को कटार दे दी। अब कटार का क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा, ऐसी वैसी कटार नहीं थी, वो कटार थी जोधपुर के राठौड़ों का क्या था, राज चिंता। कौन सा चिंता, जोधपुर के जो कौन थे, राठौड़, और उन जोधपुर के राठौड़ों का क्या था, राज चिन्ह था। और वो राज चिन्ह अब किसको मिल गया, किसको मिल गया बताओ, जोधा को मिल गया।
अब जोधा खुश हो गया कि हड़बुजी सांकला ने आशीर्वाद में कटार दे दी, अब तो मैं जीत जाऊंगा। क्या सच में जीतेगा? जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जोधा जीतेगा। ठीक है, राणा कुंभा और जोधा के मध्य अब क्या हो जाती है, अब देखिए होता क्या है, थोड़ी सी कहानी सुन लीजिएगा। मुझे पता है आपको लिखने में ये थोड़ी सी समस्या होती है, आप कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट देते हो। कुंभा को पता चला कि ये जोधा जो है रणमल का ही है। ठीक है, कौन किसका है? रणमल का बेटा। और रणमल ने मेवाड़ में क्या क्या किया वो आपको अभी मैंने आपको बताया। कुंभा पड़ गया किसके लार? जोधा के कि जोधा अब तू गया, तेरे बाप ने जो किया सही नहीं किया, मैं तुझे मारूंगा। ठीक है, अब जोधा के पीछे कौन पड़ गया? कुंभा। अब क्या हुआ, ये कुंभा और जोधा अब भाई है तो परिवार के लोग ही। अब परिवार के लोगों में अगर मान लो थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, लेकिन उसको सही भी तो करना होता है ना। ठीक है, तो कुंभा की कौन थी? कुंभा की कौन? दादी, दादी माँ। दादी माँ का क्या क्या नाम था? हंसाबाई। कौन सी बाई थी? हंसा बाई। अब कुंभा की दादी कैसी हुई हंसा बाई बताना। मोकल थे पिताजी, थे पिताजी। और मोकल, मोकल के कौन थे? मोकल थे पिताजी। अब दादी जो थी ना कुंभा की, अब क्या हुआ, हंसाबाई ने देखा अरे यार ये क्या हो रहा है, इधर तो कौन लड़ रहा है? ठीक है, इधर तो पोता और इधर कौन है ये बताओ। ये जोधा के क्या लगी हंसाबाई? भुआ। अब बोले कि ये तो बच्चे आपस में लड़ रहे, इनके मध्य में क्या करवा देता हूँ? संधि करवा देती हूँ। फिर क्या हुआ? संधि करवा दी। और वो संधि कई बार एग्जाम में आ जाती है। कौन सी संधि है वो? आंवल और बावल। इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आंवल बावल की संधि। अब कई बार डायरेक्ट एग्जाम में डेट पूछ लेते हैं कि ये कब हुई थी, तो आंवल बावल की संधि को आपको याद रखना है 1400 कौन सा? 53। ठीक है, आंवल बावल की संधि 1453 में। आंवले कौन से? आंवले बोल सकते हो या हरा भरा क्षेत्र बोल सकते हो, हरा भरा क्षेत्र। आंवले या फिर हरा भरा क्षेत्र। बावल का मतलब हम कहते हैं बंवड़े, मेवाड़, मारवाड़ जो होता है ना हमारा, मारवाड़ में क्या होते हैं? बंवड़े, यानी सूखा क्षेत्र। तो सूखा क्षेत्र क्या हो गया? बंवड़ों वाला। और हरा भरा क्षेत्र किसका हो गया? मेवाड़ वाला। तो ये तो क्या हो गया? मेवाड़। और ये कौन सा हो गया? मारवाड़। और बीच की जो सीमा है वो कौन सी हो गई? सोजत पाली। कौन सी पाली? सोजत पाली। कैसे? हंसाबाई ने कहा कि कुंभा तू तो रख ले ये आंवड़ों वाला क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि तू मेवाड़ का है इसलिए तेरा हरा भरा क्षेत्र कौन सा हो गया? आंवड़। जोधा को बोला तू यहाँ से नहीं बढ़ेगा भैया, सूखा क्षेत्र है तेरा मारवाड़, बंगड़ों वाला। ठीक है, तो मेवाड़ और मारवाड़ का जो सीमा विभाजन है उसका मध्य क्षेत्र कौन सा हो गया था? सोजत पाली को रखा गया। ठीक है, अब इतने से ही काम नहीं चले, दुश्मनी तो अभी भी थी। अरे यार तूने मेरे जो है पिता को मारा, ये बातें जो है किसके दिमाग में चल रही थी? जोधा के। ठीक है, और तूने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए थोड़ा बहुत मनमुटाव भी बाकी रह गया। इसलिए इधर तो कौन है? कुंभा। और इधर कौन है भैया? जोधा। अब क्या कर लेंगे? शादी आपस में थोड़ी करेंगे, समझो। बात बात पे ऐसे मत सोचा करो। ये कुंभा है और ये कौन है? जोधा। जोधा की कौन थी? पुत्री। और उस पुत्री का नाम क्या था बताओ? पुत्री का नाम क्या था? श्रृंगार कंवरी। कौन सा कंवरी था? श्रृंगार कंवरी। क्या था? कुंभा, जोधा की पुत्री का नाम था। ठीक है, अब जो श्रृंगार कुंवरी जो पुत्री है, और इधर कुंभा का कौन था? बेटा कौन था? रणमल। आप वैसा मत सोचना कि रणमल वापस आ गया बेटा बन के। ठीक है, ये पहले से था। रणमल जो बेटा है, और इसकी श्रृंगार कुंवरी की क्या करवा दी? शादी करवा दी। प्लस पॉइंट बन गया। अब इन दोनों की शादी हो गई तो ब्याई जी सगा बन गए। तो अब क्या हो गया? लड़ाई नहीं होगी। क्या होगी? लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि कौन से संबंध स्थापित हो गए हैं? वैवाहिक संबंध हो गए हैं स्थापित। और इन वैवाहिक संबंधों में अब लड़ाई
नहीं होगी। इधर रणमल, इधर श्रृंगार कुंवरी, इधर जोधा, इधर कुंभा, इधर कौन से ससुर जी, इधर ससुर जी। ठीक है, क्या हो गए वैवाहिक संबंध। ये था, ये कुंभा के बारे में ऊपर ऊपर से था। ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं, कई क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। अब देखिए कुंभा से संबंधित और भी यहाँ पर हमें आपको बता देता हूँ। कुंभा का एक मालवा से संबंध क्या था, किसके, मालवा से। कुंभा का मालवा से संबंध क्या था, तो कुंभा के मालवा से संबंध था, मालवा का राजा कौन था, महमूद खिलजी। कौन था मालवा में उस समय, कुंभा के समय कौन था राजा, महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी कौन सा, फर्स्ट, प्रथम याद रखना। ठीक है, शत्रु, इससे शत्रुता थी कुंभा की, क्या थी, इससे शत्रुता। किससे थी, महमूद खिलजी से। क्यों थी, क्योंकि एक दूसरे के शत्रुओं को क्या देती, शरण देती थी। एक दूसरे कौन कौन थे, जो एक्का और मैप्पा पंवार था, एक्का और मैप्पा पंवार, एक्का और मैप्पा पंवार थे ना, उन एक्का और मैप्पा पंवार को शरण महमूद खिलजी ने दी थी। और महमूद खिलजी ने शरण दी थी, और इधर कुंभा ने शरण दी थी। महमूद खिलजी का दुश्मन था कौन था, उमर खां। कौन सा था, उमर खां को शरण दी थी। तो इसके कारण क्या हो गए थे, दोनों में मनमुटाव हो गए थे। अब इस मनमुटाव के कारण क्या हो गया था, इनके अब बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। और कौन सा युद्ध होगा, एक तो होगा सारंगपुर का युद्ध। कौन सा पुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध होगा। और सारंगपुर का युद्ध कब होगा, डेट आपको याद रखनी है, 1437 के अंदर। ठीक है, 1437 के अंदर कुंभा जो है वो सारंगपुर का युद्ध होगा। और इस सारंगपुर के युद्ध में विजय कौन होगा, कुंभा विजय हो जाएगा। कुंभा क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। कुंभा विजय हो गया। कुंभा ने युद्ध विजय के उपलक्ष्य में, इस जैसे युद्ध विजय हुआ, उसने क्या कर दिया, चित्तौड़ में जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया। तो कुंभा ने किस युद्ध के विजय में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, बताओ। सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवा दिया। और ये विजय स्तंभ किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है, जिसे गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी आप कह सकते हो, मूर्तियों का अजायब घर आप कह सकते हो, तथा भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी आप इसे कह सकते हो। इसके कई उपनाम है, लेकिन ये न पूछकर कई बार इसका मुख्य शिल्पी पूछ लेता है, किसका, विजय स्तंभ का, कि इसका मुख्य शिल्पी कौन है। तो इसका मुख्य शिल्पी तो कौन है, जेता। कौन है, जेता है मुख्य शिल्पी। कौन है मुख्य शिल्पी, जेता। और कई बार सहयोगी अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, सहयोगी पूछ ले तो बता देना, इसके सहयोगी थे पोम्मा, नापा और पुंजा। कौन थे, पोम्मा, नापा और पुंजा विजय स्तंभ के कौन थे, सहयोगी। मुख्य शिल्पी कौन था, जेता था। लेकिन कई बार ऐसे न पूछ के ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ है, बताओ। प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ है, प्राचीन विजय स्तंभ। अब हो गया, वो पढ़ा न पढ़ा बराबर हो गया, पूछ क्या लिया, प्राचीन विजय स्तंभ। तो प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ है, बयाना में है। ठीक है, नोट कर लेना, प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ, किस जगह पर है, बयाना में। ठीक है, अब ये विजय स्तंभ के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के बाद में महमूद खिलजी को, किसको, महमूद जो खिलजी था, महमूद खिलजी फर्स्ट, उस महमूद खिलजी फर्स्ट को क्या किया था, कैद कर रखा था। और कैद कितने महीने के लिए किया था, महमूद खिलजी को कुंभा ने 6 महीने के लिए क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। और कैद करने के बाद में क्या कर लिया था, जब ये बाहर आया कुंभा, ये कौन, महमूद खिलजी, तो इसने गुजरात के एक राजा था, कौन था, कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह के साथ में क्या कर लेता है, संधि। और कुतुबुद्दीन शाह के साथ में संधि करके एक संधि आती है जिसका आपने नाम सुना होगा, चंपानेर की संधि। कौन सी नेर की संधि, चंपानेर की संधि। अब चंपानेर की संधि की डेट कई बार पूछ लेते हैं, चंपानेर की संधि का स्थान पूछ लेते हैं। 1456 हुई कहाँ थी, जीजे यानी गुजरात के अंदर हुई थी चंपानेर की संधि। अब इस संधि में हुआ का कौन था, एक तो मालवा हो गया शामिल, किसके साथ में, गुजरात के साथ में। ठीक है,
क्योंकि महमूद खिलजी किसके साथ में हो गया था, कुतुबुद्दीन शाह के साथ में। और ये इधर कौन हो गया था, अकेला कौन था, मेवाड़ का शासक कौन था, कुंभा। कुंभा डरने वालों में से नहीं था, कितनी ही आप संधि कर लो। अब जैसे इन्होंने संधि की तो एकता स्थापित हो गई, किसकी इसके बीच में, मालवा और गुजरात के बीच में एकता स्थापित हो गई। लेकिन कुंभा ने इन दोनों को, एक युद्ध हुआ था बदनौर का युद्ध, कौन सा युद्ध हुआ था, बदनौर का युद्ध हुआ था, ठीक है। उस बदनौर के युद्ध में क्या कर दिया था, ये हुआ कहाँ था, कई बार पूछा जा चुका है, भीलवाड़ा में, ठीक है। स्थान आपको याद रखना है, भीलवाड़ा में हुआ था 1457 में, भीलवाड़ा में। अब बदनौर के युद्ध में जो है इनको पराजित कर दिया है, किनको, एक तो कौन था, मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम, और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और विजय किसकी हो गई थी, कुंभा की क्या हो गई थी, विजय। अब कुंभा की विजय हो गई, और कुंभा की विजय होते कुंभा ने क्या कर दिया था, भीलवाड़े में ही, भीलवाड़ा में ही एक तो बना दिया था कुशाला माता मंदिर। कई बार पूछा जाता है कुशाला माता मंदिर का है, तो कुशाला माता मंदिर कहाँ बनवाया, वह किसने बनवाया, भीलवाड़ा में बनवा दिया कुशाला माता मंदिर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर, दूसरा उसने क्या बनवाया था, एक बनवाया था उसने बेराठ दुर्ग, कुंभा ने बेराठ दुर्ग, किसके उपलक्ष्य में, कौन सा युद्ध था बताओ, बदनौर, भीलवाड़ा का, ठीक है। बेराठ दुर्ग वो भी कहाँ बनवा दिया था, भीलवाड़ा में, किसने बनवाया था, कुंभा ने बनवाया था। अब देखिए, ये तो इसने कुशाला माता और बेराड़ दुर्ग कहाँ बनवा दिए थे, भीलवाड़ा में, ठीक है। ये तो हो गया मालवा और गुजरात के बीच में जो मनमुटाव था, ठीक है, जो संघर्ष का समय था ये। अब देखिए नागौर उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या रोल था कुंभा का, नागौर उत्तराधिकारी संघर्ष, उत्तराधिकारी यानी कोई नागौर का क्या बनना चाहता था, उत्तराधिकारी बनना चाहता था, कौन बनना चाहता था, देखते हैं। नागौर में क्या होता था, फिरोज का पुत्र थे, कौन थे, किसके पुत्र थे, फिरोज। और इस फिरोज के कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। एक का नाम क्या था, एक का नाम था शम्स खां, क्या नाम था, शम्स खां। दूसरा का क्या नाम था, मुजाहिद खां, कौन का नाम था, मुजाहिद खां। इन दोनों के बीच में भाई भाई में क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। इधर बोल रहा है कि मैं बनूंगा उत्तराधिकारी, इधर बोल रहा है ये बनेगा, मैं बनूंगा। लेकिन जिस साइड अगर कुंभा आ जाए वही क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। तो शम्स खां का सहयोग किसने कर दिया था, कुंभा ने, कुंभा ने क्या कर दिया था, इसका सहयोग कर दिया था। लेकिन शर्त रख दी कि शम्स खां तू नागौर का उत्तराधिकारी तो बन जाएगा, लेकिन मुझे क्या देना, तुझे क्या देना होगा, शम्स खां, टैक्स देना होगा। शम्स खां ने बोला भाई साहब बना दो, टैक्स तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन नहीं देगा। बाद में जैसे ये शम्स खां क्या बना, नागौर का उत्तराधिकारी बना, इसने टैक्स देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। क्या कर दिया था, मना कर दिया, मना कर दिया। तो कुंभा ने कहाँ पर अधिकार कर लिया, नागौर पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया कि चल शम्स खां तू यहाँ से निकल जा, अब तो यहाँ पर मैं ही रहूँगा, ठीक है। फिर जो शम्स खां है वो शरण कहाँ लेता है, गुजरात, क्योंकि गुजरात से मनमुटाव था, तो गुजरात में कौन चला जाता है, शम्स खां। तो लेकिन यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने क्या काम किया। तो नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कौन सा दुर्ग बनाया था, कुम्भलगढ़ दुर्ग। कुम्भलगढ़ दुर्ग किसकी विजय उपलक्ष्य में बनाया था, नागौर। और जिसका प्राचीन नाम कई बार पूछ लिया जाता है, मच्छिंदपुर के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से, मच्छिंदपुर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और इसका वास्तविक निर्माता कई बार अगर पूछ ले, ठीक है, कुम्भलगढ़ या मच्छिंदपुर का, तो वो था अशोक का पोता। किसका पोता था, अशोक का। और मैं पढ़ाने वाला अशोक हूँ, ठीक है। ये अशोक का पोता था, और अशोक का पोता का नाम क्या था, संप्रति, क्या नाम था, संप्रति इसका वास्तविक निर्माता था, ठीक है। ये तो हो गई कुंभा से रिलेटेड जो संघर्ष की कहानी है। कल की वीडियो में हम कुंभा से रिलेटेड जो सांस्कृतिक है, ठीक है, उसने सांस्कृतिक रूप में उसने कल्चर में क्या क्या किया वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कल जो है ठीक इसी टाइम आपको आ जाना है और क्लास लेनी है, ठीक है। लेट मत होना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोधा ने 15 साल संघर्ष किया था मंडोर को प्राप्त करने के लिए। आपको रीट में सिलेक्शन लेने के लिए 15 साल नहीं, ठीक है, अगली रीट में चयन हो जाना चाहिए।